हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, हम लोग बात करेंगे आज भारत के दर्रे के बारे में कि दर्रा क्या होता है और ये कैसे बना है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ संकरी द्रोणी व निचला भाग जिससे होकर के स्थल मार्ग गुजरता है वो जो है कि दर्रा कहलाता है या दर्रे की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। देखिए, अगर दूसरे शब्दों में इसके बारे में बात करें तो पहाड़ों के बीच आवागमन के प्राकृतिक रास्ते को दर्रा कहते हैं। देखिए, जो पहाड़ होते हैं उनके बीच जो रास्ता बने होते हैं वो समझ जाइए कि वो दर्रा होते हैं। देखिए, जो ये दर्रे होते हैं ये प्राचीन काल में नदियों के प्रवाह से, पर्वतों के कटाव के कारण या फिर भूकंप, ज्वालामुखी आदि के कारण बने हुए हैं। आदिकाल में इन दर्रों का इस्तेमाल प्रवास, यात्रा, व्यापार और युद्ध के लिए किया जाता था। देखिए, ये जो है कि आपके दर्रे हैं, दोनों तरफ से पहाड़ रहते हैं और बीच में जो कि है रास्ता निकल रहा है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि इसमें नदियाँ वगैरह बहती थी। ठीक है, नदियों के बहाव कटाव से ये जो है कि पहाड़ों के बीच जो है कि इस टाइप की चीज़ें हुई है। देखिए, ये भी है जैसे रास्ता बना हुआ है, दोनों तरफ से ये पहाड़ हैं तो ये दर्रा है। देखिए, यहाँ पे क्लियर हो रहा है। इसमें क्या होता था कि पहले जो है कि इसमें नदियाँ बहती थी। ठीक है, और दोनों तरफ से ये पहाड़ हैं, मतलब नदियों की वजह से ये कटाव हुआ और उसके वजह से जो है कि आज के टाइम पे ये नदियाँ नहीं बहती है तो ये रास्ता बन गया है आने जाने का। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें चांगला दर्रा के बारे में तो यह दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। वाहनों के आवागमन के संदर्भ में यह विश्व का खारदुंगला के पश्चात द्वितीय सर्वोच्च सड़क मार्ग है। कौन सा? ये जो चांगला दर्रा है इसके बारे में बात की जा रही है कि ये जो दर्रा है ये कहाँ पे है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है और वाहनों के आवागमन के संदर्भ में यह विश्व का खारदुंगला के पश्चात ये द्वितीय सर्वोच्च सड़क मार्ग है। काराकोरम दर्रा के बारे में हम बात करें तो यह दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? तो ये लद्दाख में है, काराकोरम पहाड़ियों के मध्य। और इस दर्रे से होकर के यारकंद तथा तारिम बेसिन को मार्ग जाता है और यह भारत का सबसे ऊंचा 5,664 मीटर यह दर्रा है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है। जो जिला दर्रा के बारे में बात करें तो यह दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की जास्कर श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ये दर्रा केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है उसकी जास्कर श्रेणी में स्थित है जो जिला दर्रा, और इससे श्रीनगर से लेह को मार्ग गुजरता है। अगर क्वेश्चन आता है कि श्रीनगर से लेह का मार्ग किस दर्रे से होकर के गुजरता है तो वो जो जिला दर्रा से होकर के गुजरता है। बुर्जिल दर्रा के बारे में हम बात करें तो यह जो है कि श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ती है। किसको गिलगिट से जोड़ती है? तो यह श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ती है और यह दर्रा कश्मीर और मध्य एशिया के बीच आवागमन का पारंपरिक मार्ग है। बुर्जिल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा के बारे में हम बात करें तो यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इस दर्रे से कूल गांव से कोठी जाने के मार्ग से ये गुजरता है। बनिहाल दर्रा ये जो है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बनिहाल दर्रा? तो ये जो है कि जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में ये स्थित है और इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। देखिए, जो जवाहर सुरंग है वो भी जो है कि इसी दर्रे में है, बनिहाल दर्रे में। ठीक है, शिव किला दर्रा ये जो है कि हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में ये स्थित है और यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? तो सेब किला दर्रा। ये हिमाचल प्रदेश में है, जास्कर श्रेणी में सिचुएटेड है और यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है। जो सतलज नदी है ये भारत में प्रवेश किस दर्रे के सहारे करती है? तो सेब किला दर्रे के सहारे करती है और यह भारत चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग भी है। सेब किला दर्रा। देवसा दर्रा यह दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और यह कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है?
तो ये जो है कि कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है देवसा दर्रा। लुंग लाचा दर्रा, यह दर्रा लेह में है जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख उसमें है, और ये जो है कि मनाली हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में, और इस दर्रे की ऊंचाई कितनी है, तो 4631 मीटर है रोहतांग दर्रे की ऊंचाई। बारालाचा दर्रा ये जो है कि हिमाचल प्रदेश में है, जास्कर श्रेणी में स्थित है, और इस दर्रे से लेह लद्दाख और मंडी लाहौल के बीच मार्ग गुजरता है। माना दर्रा ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका उत्तराखंड की कुमायूं पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पे स्थित है माना दर्रा, तो ये उत्तराखंड की कुमायूं पहाड़ियों में स्थित है, और यह नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र से होकर के जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक विस्तृत है। कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है ये, तो ये जो है कि उत्तराखंड की जो कुमाऊं पहाड़ी है वहाँ पे ये स्थित है, और ये नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र से लेकर के जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक ये विस्तृत है। यह गढ़वाल उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। माना दर्रा किसको जोड़ता है, तो ये गढ़वाल उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, और इस दर्रों को माड़ा व चिरबितिया ला अथवा डूंगरी ला दर्रे की भी संज्ञा प्रदान की जाती है। मतलब जो माना दर्रा है इसके और भी नाम है माड़ा, चिरबितिया ला और डूंगरी ला, इससे भी इसको जाना जाता है, इस नाम से भी माना दर्रा को। इसी दर्रे में देवताल झील स्थित है। देवताल झील किस दर्रे में स्थित है, तो माना दर्रा में, जिससे सरस्वती नदी निकलती है, ठीक है, जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है। निधि दर्रा 5389 मीटर ऊंचा यह दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं प्रदेश में स्थित है, और यह मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत जाने के लिए रास्ता देता है। मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत जाने के लिए रास्ता कौन सा दर्रा देता है, तो ये जो है कि नीति दर्रा देता है। लीप उल्लेख दर्रा ये जो है कि उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, तो ये जो है कि कुमाऊं क्षेत्र जो है उत्तराखंड में, उसको जो है कि तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। 1962 के बाद यह प्रथम व्यापार मार्ग था, जिसे 1992 में खोला गया। 1962 के बाद से इसको खोला गया 1992 में, और इस दर्रे का न केवल व्यापार हेतु अपित कैलाश मानसरोवर के यात्रा के लिए भी प्रयोग किया जाता है लीप उल्लेख दर्रा को। नाथुला दर्रा भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व के कारण चर्चित यह दर्रा सिक्किम राज्य में डोंग्योक्या श्रेणी में स्थित है। 1962 से बंद पड़े इस भारत चीन मार्ग को 2006 में पुनः व्यापार हेतु खोला गया। यह दार्जिलिंग तथा तिब्बत पठार को चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। चुंबी नदी इसी दर्रे में बहती है। किस दर्रे में, तो नाथुला दर्रे में, और यह दर्रा भारत चीन व्यापार का एक अन्य मार्ग भी है, नाथुला दर्रा। डोंकिया दर्रा ये जो है कि सिक्किम राज्य में स्थित है, और इस दर्रे के पास भारत की सर्वोच्च अवस्थिति वाली झील चोलाम भी स्थित है। जलेपला दर्रा यह सिक्किम में है, और इसका भी सामरिक महत्व है। नाथुला, जलेपला, दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर के तिब्बत जाने का मार्ग है जलेपला दर्रा। बोमडीला दर्रा ये जो है कि अरुणाचल प्रदेश में के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, और इस दर्रे से त्वांग घाटी होकर के तिब्बत लहासा जाने का मार्ग जाता है। यांगदाप दर्रा ये जो है कि आपका अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है, और इस दर्रे के निकट ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, और यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। दीफू दर्रा ये जो है कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार तथा चीन की सीमा पर स्थित है। यह भारत तथा म्यांमार के मध्य परिवहन तथा व्यापार के लिए सदैव खुला रहता है। दीफू दर्रा। पांगसाउ दर्रा ये जो है कि कहाँ पड़ता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है।
तुजु दर्रा, यह जो है कि मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है और इस दर्रे से इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। थाल घाट, ये जो है कि 588 मीटर ऊंचा यह दर्रा कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है महाराष्ट्र के में पश्चिमी घाट की श्रेणियों में ये स्थित है और यह प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है, जिससे होकर मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग के लिए सड़क व रेलवे मार्ग गुजरता है थाल घाट दर्रे से। भोर घाट, ये जो है कि 229 मीटर ऊंचाई पर महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित है और यह दर्रा मुंबई पुणे को सड़क व रेल मार्ग से जोड़ता है। पाल घाट दर्रा, ये जो है कि केरल के मध्य पूर्व में स्थित है और इसकी ऊंचाई 305 मीटर है। यह नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है और इस दर्रे से होकर के कालीकट, त्रिचूर से कोयम्बटूर इंडोर रेल एवं सड़क मार्ग जाता है। गोरान घाट दर्रा, ये जो है कि राजस्थान के सिरोही एवं जलोर शहर को उदयपुर शहर से जोड़ता है। यह गुरु शिखर अरावली पहाड़ी को माउंट आबू से अलग करता है और यह समुद्र तल से 360 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। असीरगढ़ किला दर्रा, यह जो है कि मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है और यह उत्तर भारत को दक्कन पठार से जोड़ता है। इसे दक्कानी दरवाज़ा या डोरवे की संज्ञा से भी जाना जाता है। दक्कानी दरवाज़ा व डोरवे की संज्ञा से किसको जाना जाता है? तो असीरगढ़ किला दर्रा को, जो कि मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है। अंबा घाट दर्रा, ये कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है और पैराग्लाइडिंग खेल के लिए जो है कि यह सुप्रसिद्ध यह दर्रा पश्चिमी घाट श्रेणी के सह्याद्री पर्वत का एक प्रमुख दर्रा है और यह रत्नागिरी जिले को कोल्हापुर जिले से जोड़ता है। अंबा घाट दर्रा। बुरहानपुर दर्रा, ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश राज्य में और यह दर्रा रेल तथा सड़क मार्ग हेतु सतपुड़ा पहाड़ी का संकीर्ण मार्ग है। सोनकोट्टा दर्रा, ये कहाँ पड़ता है? तो ये केरल राज्य में पड़ता है। इलायची पहाड़ी पर स्थित है ये, जो कि तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। थांगला दर्रा, ये जो है कि कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तराखंड राज्य के कुमायूं श्रेणी में स्थित है। देखिए, इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, टेलीग्राम पे भी मेरा एक चैनल है स्टडी विद श्री के नाम से। टेलीग्राम पे ग्रुप भी है, फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम भी है और व्हाट्सअप चैनल है। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते हैं आप